जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। श्याम भक्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आप श्याम भक्ति कर रहे हो तो आपको बाबा श्याम के ये संकेत आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो आपको खुश हो जाना है कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी हुई है। और कुछ इस प्रकार बाबा श्याम आपकी परीक्षा भी ले सकता है, क्योंकि श्याम भक्तों तो स्टूडेंट स्कूल के अंदर जाएगा, उसी की तो परीक्षा ली जाएगी। तो भक्ति मार्ग में भी कुछ ऐसा ही है। जो हम किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं तो वह देवी देवता हमारी परीक्षा लेते हैं। तो ये सोचते हैं कि ये हमारा दास है, हमारे लायक है या नहीं है, या ये बच्चा हमारे लायक है या नहीं है। हमारे श्याम भी ऐसे परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। और श्याम भक्तों, परीक्षा हर किसी की नहीं ली जाती है। के ऊपर बाबा श्याम अपनी कृपा करना चाहता है, उसके ऊपर यही परीक्षा ली जाती है। हर किसी भक्त की परीक्षा नहीं ली जाती है। श्याम भक्तों, जब हम माया को छोड़ के मायापति के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तब भगवान ये हमारी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहली परीक्षा क्या होती है श्याम भक्तों? जैसे कि आप निरंतर बाबा श्याम की पूजा आराधना कर रहे हो श्याम भक्तों, आप धीरे धीरे गरीब होना शुरू हो जाओगे। सबसे पहली परीक्षा ये है, बाबा श्याम की पूजा करते हो श्याम भक्तों, आपको लगेगा मैं तो दिन रात बाबा श्याम की पूजा कर रहा हूँ, मैं तो उल्टा गरीबी की तरफ ही धकेलता हुआ जा रहा हूँ। बाबा श्याम ने तो मेरा काम ही रुकवा दिया। श्याम भक्तों, धीरे धीरे आपके ऊपर कर्जा होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि आप कितने मजबूत हो। भगवान को खुद बाबा श्याम, हमारे बाबा श्याम ही परीक्षा दिए हैं। पहली परीक्षा ली गई, बाबा श्याम से पत्ते बिंदवाए गए। अरे श्याम जी ने परीक्षा दी, वह परीक्षा में पास हो गए। दूसरी परीक्षा, शीश का दान मांगा गया हमारे श्याम जी से। छल की परीक्षा, हमारे श्याम ने वो भी परीक्षा को पास किया। तीसरी परीक्षा, पांडवों को अपमान हुआ, मेरी वजह से ये युद्ध जीताया है। अब हमारे श्याम जी के शीश से आवाज आई, कुछ श्री कृष्ण जी ने ही किया है, किसी ने किसी को नहीं मारा है, तुम कुछ भी नहीं थे। श्री कृष्ण जी को लगा मैंने इसकी परीक्षा ली है, हमारे श्याम जी की परीक्षा में पास हो गया है। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अब मेरे में और इसमें कोई फर्क नहीं है। जब श्री कृष्ण जी ने अपना नाम, अपनी विद्याएं सब कुछ हमारे श्याम जी के नाम कर दिया। इतना वरदान मिला हमारे श्री श्याम जी को श्री कृष्ण जी से पास होने पे परीक्षा में। फिर भी जीवात्मा भगवान के नज़दीक जाता है, फिर प्रेमी भगवान के नज़दीक जाता है। उस देवताओं को परीक्षा लेने का अधिकार होता है, क्योंकि हम सबको सुख दुख में तपाकर ही भगवान के नज़दीक ले जाया जाता है। फिर अपनी परीक्षा में हम खरे उतरते हैं, हम भगवान के नज़दीक जाने के लायक होते हैं। हम भक्तों, आप एक बार चले जाओ मंदिर, कुछ भी मांग लेना, तुरंत पूरा हो जाएगा। जो भी चाहिए आपको वो मिल जाएगा, कि हमारे श्री श्याम जी चाहते हैं मेरे से कुछ भी मांग ले मैं उसको दे दूं, साइड में हो जाए। जो प्रेमी सारी बातों से उठकर भगवान को ही मांग लेता है, फिर भगवान टेंशन में पड़ जाते हैं, इसने तो मेरे को ही मांग लिया है, अब मेरे इसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा, एक बार इसकी परीक्षा तो ले लूँ कि यार मेरे लायक है या नहीं है। तब देवी देवता आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। श्याम भक्तों, सबसे पहले वो कर्जे में लेके जाएंगे, आपका काम रुक जाएगा। किसी भी प्रकार से की परीक्षा ले सकते हैं हमारे श्याम जी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, परेशान रहना शुरू हो जाओगे। के मन में यही ख्याल आएगा कि यार मैं तो दिन रात पूजा करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि श्याम प्रेमियों, आपका टारगेट बड़ा है। बड़े टारगेट के लिए परिश्रम करना जरूरी होता है। धीरे धीरे हमारे श्याम के परिवारजनों से, के दोस्तों से, के रिश्तेदारों से सबसे अलग कर देंगे आपको। दूसरे शब्दों में कहूँ मैं, आपको समाज का आईना दिखाया जाएगा। जो आपको भाई भाई कहते रहते हैं वो ही असली दुश्मन हैं। बाबा श्याम आपको सच्चाई दिखाएगा। इस प्रकार से सच्चाई आ जाएगी के सामने। जब आप भगवान के नज़दीक जाना शुरू कर दोगे तब वह आपसे नाराज़ हो जाएंगे, यार तू तो आजकल पार्टियों में नहीं चलता, तू तो यार कहीं घूमने भी नहीं जाता है। क्योंकि श्याम भक्तों, इस रास्ते पर हमको अकेला चलना पड़ता है भक्ति मार्ग के। इस प्रकार से हमारे श्याम परीक्षा लेते हैं। आपको शरीर में कोई रोग शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, ये सब कुछ चल क्या रहा है। परंतु वास्तविकता ये होती है कि भगवान आपको समाज का, इस संसार का चेहरा दिखाना चाहते हैं, कि हर एक प्रकार से भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। आपको अग्नि में तपाकर, क्योंकि आपको इतना काबिल बनाना चाहते हैं, ये लायक बनाना चाहते हैं। आपको सपन के माध्यम से
को रात को डरावने सपने आना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं तो यार पूजा करता हूँ, कि मेरे को ऐसे सपने क्यों आते हैं। अगर आप पुरुष हो तो आपको नग्न महिला दिखाई देगी, अगर आप महिला हो तो नग्न पुरुष दिखाई देगा। ऐसे ऐसे सपने आना शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से आपको परीक्षा में फेल किया जा सके, किसी भी प्रकार से आपको डरा धमका के वापस भेज दिया जाए। इन सारी चीज़ों पे आप बचे रहे, डरे नहीं, टिके रहे, आगे बढ़ते रहे। तो आपके ऊपर कुछ का इंजाम डाल दिया जाएगा ताकि आपके समाज में इज्जत खराब हो जाएगी। कोई भी चोरी का, डकैती का ऐसा इंजाम आपने कभी किया ही नहीं है वो काम, फिर भी ऐसा इंजाम भी डाल दिया जाएगा आपके सर के ऊपर। आपके समाज में छवि खराब हो जाएगी। अरे श्री श्याम जी देखना चाहते हैं, मैं इसको दुख तकलीफ इतना देता हूँ, कितना मेरे को सुमरण करता है, इतनी मेरी पूजा करता है, ये मेरे को भूल जाता है। सब कुछ हमारे श्री श्याम जी देखना चाहते हैं। और श्याम भक्तों याद रखना, सारी प्रक्रियाओं के बाद में भी अरे श्याम जी आपको हारने भी नहीं देंगे। वह हर एक पल आपके साथ है। हम भक्तों भगवान से परीक्षा लेते हैं तो वो उतना ही दुख देते हैं। मेरा भगत को पास कर ले आराम से, ज़्यादा दुख तकलीफ नहीं मिलती है। इतना ही वजन डालेंगे आपके ऊपर जितना आप सह सको, कि उठाने की क्षमता जैसे 10 किलो के आपके ऊपर 20 किलो वजन नहीं डालेंगे हमारे श्री श्याम जी। इतनी आपकी क्षमता, उतनी ही परीक्षा ली जाएगी आपकी। सारी बातों से आपको समाज का आईना दिखाई देगा, संसार की वास्तविकता सब कुछ दिखाई देगी आपको। श्याम भक्तों आपके मन से यही भाव आ जाएगा, ये मेरे श्याम को कितना भी दुख देना है, कितनी भी तकलीफ देना है तो दे, भी मैं हारूंगा नहीं। वे मैं तुम्हारा नाम बजता रहूंगा, तुम्हारी पूजा करता रहूंगा, कि मैं भगत उसका हूँ, कभी हारता नहीं है। हारे का सहारा मेरे साथ में है, मैं क्यों हारूं। श्याम भक्तों हमारे श्री श्याम जी के प्रिय भगत रहेगा, के साथ में ही यह सब कुछ होगा। श्याम प्रेमियों कभी भी संसारी वस्तुओं के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हमको बाबा श्याम को पाना है, कि हमने बाबा श्याम को पा लिया ना, सांसारिक वस्तुएं तो हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। कि हमारे श्याम जी को, हमारे ठाकुर को सब पता होता है इस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, कि जिंदगी में इस चीज़ की कमी है, स्वतः ही दे देंगे हमारे श्याम जी। तो आपको कभी घबराना नहीं है, पूरे विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में, पूरे प्रेम से का नाम जप करते रहना है, उनकी पूजा आराधना करते रहना है। उससे जो भी आपकी कामना वो पूरी होगी, करेगा हमारा बाबा श्याम। अटवाले के दरबार से आज तक कोई भी खाली नहीं गया है, और आपको भी अवश्य मिलेगा अरे श्याम के दरबार से, अरे श्याम के नाम से, ये पूजा आराधना से। श्याम भक्तों श्याम महिमा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इसको शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी हारे नहीं, बाबा श्याम को पा सके। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा श्याम की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। लो हारे के सहारे की जय।